चैप्टर है उसमें कुछ और टॉपिक बच गए थे, जैसे कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये बच गया था, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो जानते हैं, गिनती 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत। तो प्राकृत संख्या के बारे में जाने। उसके बाद एक और आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या या वैसी संख्या, जो संख्या या वैसी संख्या जो संख्या शून्य से, शून्य यानी कि 0, शून्य से शुरू होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। अभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम जाने। पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल हो गया, शून्य से शुरू होता है तो 0 1 2 3 डैश डैश अनंत। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हम जाने, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें, 5 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें, 3 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करें, 2 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं? आसानी से यह सब क्वेश्चन सभी बच्चे जानते होंगे। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए और शेष शून्य बचे। कोई बात नहीं, शेष शून्य बचे उसे सम संख्या कहते हैं। अरे चुप हो तुम रे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए और शेष जो है शून्य बचे, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक। तो जैसे 2 4 6 12 18 20 400 1000 etc। चलिए, हम सम संख्या के बारे में भी जाने हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए और शेष न बचे, शेष शून्य बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देख लिया। चलिए, एक सवाल आता है कि सम संख्या को कैसे पहचाने? सम संख्या को कैसे पहचाने? सम संख्या को कैसे
पहचाने। चलिए, ये क्वेश्चन है सम संख्या को कैसे पहचाने। देखिए, जब अंक के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या होगा, वह सम संख्या होगा। चलिए, तो आप लोगों को हमने सम संख्या को कैसे पहचानना ये बता दिए हैं। सम संख्या को कैसे पहचानना है, जब किसी भी अंक के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8, मात्र इन चीजों को देखना है। ये यदि किसी शब्द के अंत में रहे तो वह होगा सम संख्या। दिक्कत? तो सम संख्या किसे कहते हैं ये भी जान गए। अब आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा न कटे और उसमें कुछ शेष बच जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। चलिए, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से जब भाग देंगे तो वह पूरा नहीं कटेगा और कुछ शेष बच जाएगा, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है ना? विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा न कटे और कुछ शेष बच जाए, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 etc। बहुत है। तो हम फिर जो है, जैसे अभी सम संख्या को कैसे पहचानना ये बात बताएं, तो अब फिर बता रहे हैं विषम संख्या को कैसे पहचाने। ठीक, विषम संख्या को कैसे पहचाने। अब ये सवाल है कि विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब अंक के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा रहे तो वह विषम संख्या होगा। चलिए, अभी हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोगों को बताएं। सम संख्या कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या कैसे पहचानेंगे। ठीक, सम संख्या को पहचानने के लिए अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहनी चाहिए और विषम संख्या को पहचानने के लिए अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहनी चाहिए। ये सम संख्या और विषम संख्या। तो इसके बाद हम लोग जो है कल से चैप्टर मैथ का 1.1 का सवाल बनाएंगे और उसे अच्छी तरीका से समझेंगे। और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आएंगे या नहीं आ रहे हैं तो आप लोग किसी व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से पूछने की कोशिश करेंगे, हम उसका फिर से जवाब देंगे। ठीक, तो कल से हम लोग मैथ का चैप्टर 1.1
एक जो रियल नंबर है उसका जो सवाल है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे अच्छा से 100% व्याख्या के साथ। तो हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 में जितना भी महत्वपूर्ण बातें थे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी क्वेश्चन को प्रश्न को अभी जाने हैं और इसका उदाहरण भी देखें, क्योंकि इस चैप्टर से जो है लगभग हर बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और खास करके पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से ये सब क्वेश्चन लगातार बिहार बोर्ड पूछते हैं इसी चैप्टर से। इसलिए तो पहली बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।